हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप मेरे सामने देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक की हेल्सन ग्रीन कलर। और जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो में कि स्पोक्स व्हील बेटर है रॉयल एनफील्ड के लिए या फिर एलॉय व्हील बेटर है। कंपनीज स्पोक्स व्हील देती हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और एलॉय व्हील्स लगवाने के क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोज और कॉन्स, हर इस चीज़ के बारे में हम आज बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं तो दोस्तों, जैसे कि आरी के लिए एलॉय व्हील्स आपको मॉडर्न लुक और कन्वीनियंस, जैसे कि ट्यूबलेस टायर्स, इजी टायर पंक्चर रिपेयर आपको मिल जाता है। एलॉय व्हील्स की मैं अभी करंट में बात कर रहा हूँ, तो कोई भी कंफ्यूज ना हो। तो जैसा कि दोस्तों, आरी के लिए एलॉय व्हील्स आपको मॉडर्न लुक और कन्वीनियंस जैसे ट्यूबलेस टायर और इजी टायर पंक्चर रिपेयर दे देते हैं। बेटर हाई स्पीड दे सकते हैं आपको। हाँ, एलॉय, ये बात हकीकत है कि एलॉय व्हील्स आपको हाई स्पीड पे बेटरमेंट प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं स्पोक्स व्हील की, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि अगर हम स्पोक्स व्हील्स की बात करते हैं तो ये आपको एक क्लासिक स्टाइल दे सकता है। गहरे गड्ढे में आपका जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब जो गड्ढे जब आपको गहरे गहरे मिलते हैं या ऑफ रोडिंग पे, जैसे कि आप इस लोकेशन में भी देख सकते हैं कि इस ऑफ रोड पे मैं, वहाँ पर आपको गड्ढे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपके स्पोक्स व्हील। और एक सस्ता ऑप्शन है। देखो भाई, सीधी सी बात है, स्पोक्स व्हील है तो आपको क्या है, एलॉय व्हील से सस्ते पड़ जाते हैं, इसीलिए कंपनियां इसको देती है। वरना ऐसा नहीं है यार, एक रॉयल एनफील्ड की बाइक है, वो क्या एलॉय नहीं दे सकती। लेकिन भाई सीधी सी बात है, जब आप आफ्टर मार्केट भी अगर एलॉयज़ लेते हैं तो आपको पता है कि 10 से 20 हज़ार रुपये में आपको एक सेट पड़ता है, यानी फ्रंट और बैक का। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, स्पोक्स व्हील का एक और नुकसान है कि स्पोक्स व्हील क्या है ना, आपका ट्यूब के साथ आता है। इसमें कोई ट्यूबलेस का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये आपको क्या मिलेगा, हमेशा स्पोक्स व्हील ट्यूब के साथ मिलेगा, जिससे कि हमारा क्या है, मेंटेनेंस हाई रहता है। मेंटेनेंस हाई रहता है तो इससे हमारा क्या होता है कि आपको कभी भी पंक्चर हो रहा है तो आप लॉन्ग रूट पर खींच नहीं सकते। और वहीं ट्यूबलेस में क्या है कि आप 5-7 किलोमीटर जहाँ तक आपको कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ तक आप इसको ईजीली कैरी करके ले जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो एलॉय तो आप सिटी राइड के लिए चुन सकते हैं, लेकिन स्पोक्स आपको हाईवे प्लस रफ़ एंड ऑफ रोडिंग के लिए, यानी रफ़ ड्राइविंग के लिए आपको क्या है, स्पोक्स बेटर रहेंगे, ना कि एलॉय व्हील्स बेटर रहेंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं कि एलॉय व्हील के हमारे क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, तो देखो, सबसे पहले जो बात करें हम इस एलॉय व्हील के प्रोज की, तो देखो दोस्तों, ट्यूबलेस टायर सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि भाई ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। इजी पंक्चर रिपेयर है, यानी ट्यूबलेस है तो आप क्या कर सकते हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक इजीली क्या कर सकते हो, अपनी बाइक को लेकर के जा सकते हो, जहाँ पर उसका मेंटेनेंस हो जाए। और जल्दी ही क्या होता है आपका एलॉय, अगर आपके में पंक्चर हो जाता है, ट्यूबलेस में अगर आपका पंक्चर होता है तो वो क्या होता है, इजीली रिपेयर हो जाता है। मतलब जल्दी आप क्या कर सकते हो, उसे रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेबिलिटी की, तो ये बात हकीकत है दोस्तों कि हमारे जो ट्यूबलेस टायर होते हैं या जो एलॉय व्हील्स होते हैं, वो अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ स्पोक्स व्हील। हाँ, इसके आपको एलॉय व्हील यूज़ करने से क्या है, आपकी हैंडलिंग भी बेटर हो जाती है, एज वेल है आपके रिजिडिटी में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हायर स्पीड में आपको क्या है, एलॉय व्हील्स में हायर स्पीड में आपको हैंडलिंग बहुत बेहतर मिल जाती है। बेहतर हैंडलिंग के साथ हायर स्पीड में ऐसे। तो उसके बाद आप क्या कर सकते, देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्पोक्स व्हील है, एलॉय व्हील में आपका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये मॉडर्न लुक प्रोवाइड करता है, मतलब आपकी बाइक के लुक को एकदम चेंज कर देता है। उसके बाद एलॉय व्हील का एक और फ़ायदा ये है कि ये लो मेंटेनेंस होता है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी लो होता है। फिर आते हैं दोस्तों कि अगर हम बात कर लें कि यार एलॉय व्हील लगवाने के नुकसान क्या क्या हैं, तो नुकसान के बारे में बात करूं, देखो दोस्तों, इम्पैक्ट सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सेवियर इम्पैक्ट में बहुत जल्दी ब्रेक होने के चांसेज आपके क्या बन जाते हैं, एलॉय व्हील के साथ बन जाते हैं। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे कि एलॉय व्हील वो क्या होता है कि एक ही तरह के हार्ड मेटल से बना होता है, और अचानक से कोई भी चीज़ आती है तो उसमें क्या है, टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एलॉय व्हील का जो वेट होता है ना, वो स्पोक्स व्हील की तुलना में ज़्यादा होता है। जब स्पोक्स व्हील की तुलना में आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपके क्या होगी दोस्तों, इंजन की परफॉर्मेंस पर लोड बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 200 केजी की बाइक है, इसमें आप मान लीजिए एक एलॉय आपका 20 केजी का या 10 केजी का भी होता है, तो आप 10 और 10 20 केजी आपने इसमें
बढ़ा लिया, तो वो क्या है कि जब उसको रन कराने के लिए फिर आपकी बाइक का वेट बढ़ गया, तो उसको रन कराने के लिए आपको क्या है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि आपको हर जगह पर जब वेट बढ़ने की वजह से आपको हाई आरपीएम की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मैंने अभी आपको दोस्तों एलॉय व्हील के प्रोज और कॉन्स बता दिए हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं स्पोक्स व्हील के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो दोस्तों स्पोक्स व्हील सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं सस्पेंशन के टाइम। जब गड्ढे, आप किसी गड्ढे में चला रहे हैं तो उस टाइम पर जो गड्ढे हैं उनके दबाव को बहुत आसानी से ये झेल जाते हैं, क्योंकि इसमें तिल्लियाँ होती हैं और क्या है, लोड इक्वली डिवाइड हो जाता है इन तिल्लियों पर। उसके बाद बात करते हैं कि ओल्ड बुलेट स्टाइल, यानी कि अगर आप बात करें कि स्पोक्स व्हील की, तो स्पोक्स व्हील में क्या है कि शुरू से लेकर अभी तक रॉयल एनफील्ड ने हमेशा से ही अपनी जो बाइक्स निकाली है वो स्पोक्स व्हील के साथ ही स्टार्ट की थी। तो उसमें आपको क्या है, ओल्ड क्लासिक आइकॉनिक स्टाइल देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्पोक्स व्हील का एक और फ़ायदा दोस्तों, ये इजी रिपेयरेबल है, कि मान लीजिए अगर आपकी चलते फिरते किसी भी उसमें आपका क्या होता है कि 1 या 2 तान टूट जाते हैं, तो आप यहीं के यहीं इसको इजी रिपेयर करा सकते हैं। एज वेल आपकी 4 या 5 टूट जाती हैं तो आप इस सेट को चेंज करा सकते हैं। ये खुल जाती हैं इजीली, यहाँ से खोल सकते हैं और आपको यहाँ से भी खुलने को ऑप्शन मिल जाता है, तो ये क्या हो सकती हैं, इजीली रिपेयर हो जाती हैं। उसके बाद बात करें कि भाई स्पोक्स व्हील के कॉन्स क्या हैं, नुकसान, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं स्पोक्स व्हील के। तो दोस्तों स्पोक्स व्हील का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तो यही है कि ये ट्यूब टायर के साथ आता है। ट्यूब टायर के साथ आने से क्या हो जाता है कि आपकी पंक्चर की प्रॉब्लम बनी रहती है। यानी लॉन्ग रूट पे अगर आपका कहीं ऑफ रोडिंग आप कर रहे हैं और वहाँ आपका पंक्चर हो गया, तो आपको इसे टो करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इतने वीक भी नहीं होते हैं, बट ये है कि हाँ भाई ये एक कॉन्स है इसका। उसके बाद बात करते हैं लोगों हाई मेंटेनेंस। हाई मेंटेनेंस का रीज़न यही है कि अगर मान लो महीने में आपका 5 बार टायर पंक्चर हो जाता है, ट्यूब टायर होने की वजह से अगर 5 बार आपका महीने में पंक्चर होता है, तो आप 100 रुपये या 150 रुपये के अंदाजे से भी अगर लगाते हैं, तो यार देखो 500-700 रुपये आपके क्या हो गए, केवल और केवल स्पोक्स होने की वजह से ट्यूब टायर में ही आपका चला गया। फिर बात करते हैं रस्ट। सेकेंडरी चीज़ आ जाती है रस्ट। तो देखो जैसा कि आपको पता है कि यार मोस्टली जो एलॉय व्हील्स होते हैं वो तो आपके एक मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है, उसमें रस्ट आने के चांसेस कम होते हैं, या कोई भी मटेरियल हो। यहाँ आप देखेंगे स्पोक्स व्हील, अगर यहाँ पर हल्का सा भी पेंट आपका छूटा तो वहीं से आपको क्या है कि जंग देखने को मिल जाएगी, यानी रस्ट के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ये हमारा जो स्पोक्स व्हील है इसमें जंग लग जाती है, यही इसका एक कौन सा है। तो अब बात कर ले, एलॉय व्हील को आप सिटी या हाईवे राइड के लिए इजीली चुन सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि एलॉय व्हील आप सिटी के लिए और एज वेल एज हाईवे राइड के लिए चुन सकते हैं। वहीं आप स्पोक्स व्हील आपको क्या देता है, चारों ऑप्शन देता है, यानी कि आप सिटी में भी चल सकते हैं, आप हाईवे पे भी चल सकते हैं, एज वेल एज आप ऑफ रोड भी कर सकते हैं आप, और क्या कहते हैं आप रफ टेरेन में भी क्या कर सकते हैं, इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं। स्पोक्स व्हील लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है हमारे पास। क्लासिक के लिए आप क्या चुनें, क्लासिक के लिए आप हमेशा स्पोक्स व्हील ही चुनें, क्योंकि एलॉय आपके बाइक में 20 kg यानी 10 kg पर व्हील मिनिमम जो आता है, वो 10 kg का एक एलॉय आता है। 10 kg पर व्हील क्या बढ़ाएगा, वेट बढ़ा देगा, जिससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लासिक में आप हमेशा क्या यूज़ करें, स्पोक्स व्हील ही यूज़ करें। उससे क्या होता है कि हमारे पिकअप पर, माइलेज पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम एलॉय व्हील उसमें लगाते हैं तो। दूसरी बात, एलॉय बहुत महंगे होते हैं और स्पोक्स की तुलना में कम ड्यूरेबल होते हैं। तो दोस्तों ये भी आप मतलब अपने माइंड में रखें जब भी आप चेंज कराने के लिए जा रहे हों। और दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि छोटे एक्सीडेंट में भी एलॉय व्हील जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, और वहीं पर स्पोक्स क्या होते हैं, छोटे मोटे गड्ढों को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो पता ही नहीं लगने देते हैं। स्पोक्स को प्रेफर करने का रीज़न ये भी है कि हमारे इंडिया में सभी रोड्स स्टेबल और वेल प्लान्ड नहीं है, यानी कि वेल प्लान्ड भी नहीं है, स्टेबल भी नहीं है, और आप देखेंगे कि जगह जगह पर आपको छोटे छोटे गड्ढे मिल जाते हैं। और वहीं ऑफ रोड और रफ टेरेन बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी भी वो हमारा हाईवे है, और हाईवे से मुझे केवल ये 100 मीटर अंदर आने के लिए इस तरह के रोड का यूज़ करके इस लोकेशन तक आना पड़ा है। इसलिए हमारे इस लोकेशन के लिए क्या है कि मोस्टली इस तरह के जो ऑफ रोड होते हैं, मैं कहता हूँ कि इस पे तो आपका एलॉय भी काम कर जाएगा, लेकिन मोस्टली इस तरह की ऑफ रोड सिचुएशन में आपको बेटर हैं स्पोक्स व्हील, क्योंकि ये इन छोटे छोटे गड्ढों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी हैंडलिंग को और ड्राइविंग को बेटर बनाए रखते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज़।